हेलो दोस्तों। मनीष शर्मा ingmoney.com में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग बात करने जा रहे थे जॉन कीट्स साहब की। जॉन कीट्स साहब की जो पोएम है थिंग ऑफ ब्यूटी, उसके बारे में अपन डिस्कस करने जा रहे हैं कि जॉन कीट्स जो है उनका जो बॉर्न हुआ था वो 1795 के अंदर हुआ था। 1795 यानी 1795 में इनका बॉर्न हुआ था और इनकी जो डेथ थी वो 1821 के अंदर हुई थी। 1821 के अंदर ये रोमांटिक एज के बेहतरीन इंग्लिश पोइट हैं, ब्रिटिश रोमांटिक एज के पोइट हैं। और इनका जो प्रोफेशनली अगर वक्त देखा जाए तो ये प्रोफेशनली एक सर्जन थे, डॉक्टर थे, सर्जन थे। और लेटर ही डिवोटेड हिज होल लाइफ फॉर द पोइट्री। पोइट्री के लिए इन्होंने बाद में अपनी लाइफ को पूरी तरीके से डिवोटेड कर दिया था। और ये जो पीवी शैली हैं, एक्चुअली पीवी शैली ने इन्हीं के बारे में कहा है कि ही वॉज अ ग्रीक पोइट। एक्चुअली उन्होंने कारण भी दिया था उसका। उन्होंने कहा कि दैट बिकॉज ऑफ हिज बोरोइंग द थीम्स फ्रॉम ग्रीक। उन्होंने कहा कि वो जितनी भी उनकी थीम्स हैं वो बोरो करते हैं ग्रीक से, तो इस वजह से वो उनको ग्रीक पोइट मानते हैं। और शैली ने एक जगह कहा भी है कि ही सीज गॉड एंड गुडनेस इन एवरी नेचुरल फोर्सेस। गॉड और गॉडेसेस को तो वो नॉर्मली हर वस्तु के अंदर देखते हैं। एक तरीके से कह सकते हैं कि वो एक ऐसा प्रकृतिवादी व्यक्ति है जो हर जगह ईश्वर को डीफाई करता है। एक तरीके से उन्होंने कहा भी है कि ही डीफाई द नेचुरल फोर्सेस विद गॉड। वो डीफाई करता है भगवान से और नेचुरल फोर्सेस को मानकर चलता है। उसने हर पल अपने जो वर्णन है उनके अंदर नेचुरल फोर्सेस या ह्यूमन पैसन को डीइफाई करा है। और एक तरीके से कह सकते हैं कि जो ग्रीक पोइट्स हैं उनकी कुछ मोस्ट थॉट्स भी होती हैं। एक्चुअली इनकी जो थॉट्स होती हैं उनमें कहा जाता है कि दे वांट देयर माइंड परफेक्शन। यानी कि जो ग्रीक पोइट्स हैं वो अपने माइंड परफेक्शन की बात करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन नॉलेज रखते हैं ये लोग, तो पावरफुल वर्ड्स का यूज़ ये लोग करते हैं। और दूसरी बात उन्होंने बताई थी कि सेम दे ऑल्सो वांट फिजिकल परफेक्शन, नॉट ओनली बाय द माइंड परफेक्शन, दे हैड अ काइंड ऑफ नॉलेज विद द फिजिकल परफेक्शन। और ये जो चीज़ें बताते हैं वो माइंड और फिजिकल दोनों ही एस्पेक्ट्स को क्लियर करके देता है। इनके बारे में कहा जाता है कि वीक्स वर नॉट अलाउड टू लिव इन ग्रीक। ग्रीक में कमज़ोर लोगों के लिए जगह नहीं है, ऐसा उस टाइम के लोगों ने भी बताया और काफ़ी बुक्स के अंदर ये बात मैंसन्ड है। Greeks were not allowed to live in Greek and the Greeks were very sensuous poets। और ग्रीक्स जो होते हैं वो काफ़ी सेंसुअस पोइट्स हैं। दैट्स वाई जॉन कीट्स ऑल्सो रिगार्डेड एज अ सेंसुअस पोइट, और वो भी सेंसुअस पोइट्स माने जाते हैं। ही यूज्ड वर्ड्स रिलेटेड विद आर सेंस ऑर्गन्स, क्योंकि ये जो वर्ड्स यूज़ करते हैं वो सेंसिंग ऑर्गन्स के आधार पर यूज करते हैं। और यहाँ जो ये पोएम है जो जॉन कीट्स ने थिंग ऑफ ब्यूटी के बारे में हम लोग जो बात करने जा रहे हैं, ये जो पोएम है वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने बताया है कि एक जो थिंग होती है उसकी जो ब्यूटीनेस होती है, लवलीनेस होती है, इज इंक्रीजेस टाइम बाय टाइम एंड नेवर पास इनटू नथिंगनेस। और वो कभी नथिंगनेस में नहीं आती। उनका ये मानना है कि अगर किसी वस्तु के हम दोनों ही एस्पेक्ट्स को देखें, नेगेटिव साइड और पॉजिटिव साइड, और ब्राइट साइड और द डार्क साइड, अगर हम डार्क साइड से किसी वस्तु से अगर नज़र हटाते हैं तो हमें उस वस्तु का जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है, या हम कह सकते हैं कि उसका जो ब्राइट साइड है, वो हमें अच्छा काम करने के लिए लालायित करती है। ये जो पोएम है दोस्तों, ये एंडीमियन के अंदर लिखी हुई है। एंडीमियन में जो उन्होंने बात की है, एंडीमियन इज़ कैरेक्टर इन दैट स्टोरी। और ये जो एंडीमियन साहब हैं ये लेटमोस नामक जगह पर रहते हैं। ये एक पहाड़ है वहाँ पर, तो लेटमोस नामक जगह पर वो रहते हैं। एंडीमियन एक सेफर्ड हैं और ये इनको एक ड्रीम गर्ल सिंथिया से एक तरीके से अफेयर रहता है इनका, या एक तरीके से कह लीजिए कि इनको ड्रीम ऑफ अफेयर आता है। और ये जो सिंथिया है, सिंथिया स्टैंड्स टू ग्रीक गॉडेसेस ऑफ मून। मून यानी कि चांदनी या चंद्रमा जो होती हैं उनके लिए स्टैंड करती है सिंथिया। और ये जो उनका ड्रीम देखते हैं तो ये ड्रीम उनका कुछ इस तरीके का होता है कि वो अपनी लाइफ को डिवोट करते हैं और इतना ज़्यादा उसे सर्च करते हैं कि कहा जाता है कि वो जो हैं एंडेमियन साहब, वो उसको ढूंढते ढूंढते पाताल तक चले जाते हैं एक तरीके से।
तो ये जो कुछ एटमॉस्फेरिकली थिंग्स उन्होंने बताई, ये कुछ हैं थिंग ऑफ ब्यूटी के अंदर। थिंग ऑफ ब्यूटी के बारे में एक दो बातें और भी बताई जाती हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। कहा जाता है कि ब्यूटीफुल थिंग्स आर फूड बोथ टू आर माइंड एंड टू आर सेंसेस। हमारे सेंस और माइंड के लिए ये ब्यूटीफुल जो चीज़ें होती हैं वो एज अ फूड काम करती हैं, एंड दे गिव अस एस्थेटिक प्लेजर, दे डिस्ट्रैक्ट आर माइंड, और ये हमारे माइंड को डिस्ट्रैक्ट करती हैं फ्रॉम द अगलाई साइड ऑफ थिंग, किसी वस्तु की अगलाई साइड से माइंड को डिस्ट्रैक्ट करती हैं, एंड इट गिव्स अस अ इमेंस प्लेजर, और ये हमें एक इमेंस प्लेजर प्रदान करती है। दे गिव अस होप इन द फेस ऑफ डिस्पेयर एंड सैडनेस। डिस्पेयर और सैडनेस का जो टाइम होता है उसमें ये हमें एक प्लेजर देती हैं, एक इंस्पिरेशन देती हैं, एक मोटिवेशन देती हैं टू मूव ऑन एंड टू डू अ हार्ड वर्क एंड हार्ड थिंग्स। लगता है कि काफ़ी कुछ सोच कर ये जो लाइनें उन्होंने लिखी हैं, दैट्स के थिंग्स ऑफ ब्यूटी मस्ट बी प्रिजर्व्ड फॉर द जॉय टू द प्रोवाइड टू द प्रेजेंट एज वेल एज द फ्यूचर जनरेशन। यानी कि थिंग ऑफ ब्यूटी के अंदर जो चीज़ें बताई गई हैं वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि आज की जनरेशन के लिए जो उससे बेनिफिट है वो नेक्स्ट जनरेशन तक भी पास होता है। और उन्होंने ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी के बारे में जो बातें की हैं दोस्तों, आज हम लगभग एक से दो स्टेंजा इसका डिस्कस करेंगे। तो जिसमें फर्स्ट स्टेंजा जो है जो इनकी फर्स्ट ओपनिंग लाइन है वो जो निकलती है, जैसे कहा जाता है कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। यानी कि ये जो लाइन है अपनी अर्ली लाइन, ये पहली लाइन ही आपका टाइटल है, और टाइटल के अंदर बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने लिखा है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, एक सुंदर वस्तु, इज अ जॉय फॉर एवर, हमेशा आनंददायक होती है। यानी कि उसकी जो अच्छाई होती है वो हमेशा बढ़ती रहती है। ये एक तरीके से ऐसे मान लीजिए कि एक कोई तस्वीर होती है और उस तस्वीर के अंदर अगर किसी फोटो को या किसी सीन को कैप्चर कर दिया जाए तो इट विल बी इंक्रीजेज, ये हमेशा बढ़ेगा, नॉट बी कम डाउन, कम नहीं होता ये, और ये बढ़ता ही है। देन इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, और उस वस्तु की जो लवलीनेस है, प्यारापन है, अपनापन है, या उसकी जो अच्छाई है विल इंक्रीजेज, बढ़ती है, ये घटती नहीं। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, और ये जो वस्तु है ये कभी भी नथिंगनेस में नहीं आती, खराब नहीं होती, ख़त्म नहीं होती, गलत नहीं होती, गलत साबित नहीं हो सकती, यानी कि नथिंगनेस पर नहीं आती। एंड देन ये कहते हैं कि बट विल कीप अ बाउर क्वाइट फॉर अस, लेकिन ये जो वस्तु होती है वह हमें शांतिपूर्ण आश्रय प्रदान करती है, मधुर स्वप्नों से भरी निद्रा ही क्यों ना हो, क्वाइट फॉर अस एंड अस्लीप, चाहे वह एक स्वप्न भरी नींद क्यों नहीं हो, एंड फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, चाहे उसमें पूरी तरीके से स्वप्न क्यों नहीं भरे हों, स्वप्न भरी क्यों ना हो, एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग, स्वास्थ्यपूर्ण हो। और वो कहते हैं कि यह हमें क्वाइट ब्रीदिंग, शांतिपूर्ण सांस लेने का माहौल प्रदान करती है। और शांतिपूर्ण जो सांस लेने का काम होता है वो एकदम एटमॉस्फेरिकली, अगर इकोलॉजिकल एटमॉस्फेयर होगा, अच्छे तरीके से एटमॉस्फेयर होगा, तो वहीं एक जो पर्सन होता है वो इस तरीके के माहौल में रह सकता है। इन लाइनों का दोस्तों ये जो मीन है वो कुछ इस तरीके से कहना चाहते हैं, मैं दो शॉर्ट लाइंस के अंदर इनको क्लियर करना चाहूँगा। जैसे वो ये कहना चाहते हैं कि सुंदर वस्तु हमारे लिए अनंत आनंद प्रदान करती है, और ये जो आनंद होता है वो शांतिपूर्ण आश्रय प्रदान करता है, मधुर स्वप्नों से भरी निद्रा प्रदान करता है, स्वास्थ्य तथा धीमा श्वास प्रदान करता है, और धीमी सांस चलती है वो एक लॉन्ग लास्टिंग लाइफ के लिए स्टैंड करता है। और कहते हैं कि एक सुंदर जो चीज़ होती है उसका जो आनंद है वो अंतहीन होता है, यदि हम उस वस्तु को देखें तो काफ़ी प्लेजर मिलता है। और वो कहते हैं कि यदि हमें दुखी होने पर सांत्वना देती है ये जो वस्तु होती है, वो अगर हम दुखी होंगे तो हम उसका ब्राइट साइड देखेंगे तो हमें जॉय मिलेगा। और अगर हम दुखी नहीं हैं तो उन्होंने ये भी देखा था, क्योंकि वो ज़्यादातर जो फोर्स लगाते हैं वो लगाते हैं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देखने के लिए,
देन वो कहते हैं कि मधुर निद्रा और तनाव रहित सांस के साथ स्वास्थ्य प्रदान करती है, और ये जो सांस और स्वास्थ्य आपको मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा कि उसकी जो लवलीनेस है वो क्योंकि बढ़ती जाएगी, क्योंकि वो स्वीट ड्रीम्स में रहेगा, क्योंकि वो तनाव रहित रहेगा, तो सारी चीज़ें अच्छी ही अच्छी होंगी। नेक्स्ट जो सेकंड स्टेंजा है उसकी फर्स्ट लाइन में वो कहते हैं कि देयर फॉर, इसलिए, ऑन एवरी मोरो, मोरो स्टैंड्स फॉर टमोरो, टमोरो स्टैंड फॉर अ मॉर्निंग, फ्रेश मॉर्निंग। तो वो कहना चाहते हैं कि ऑन एवरी मोरो, हर सुबह को, हर अगली सुबह, आर वी रेदिंग, क्या इसी कारण से हम लोग रेदिंग करते हैं, रेदिंग मीन गूंथना, क्या हम गूंथते हैं अ फ्लावरी बैंड, एक फूलों युक्त माला, टू बाइंड अस टू द अर्थ, पृथ्वी से जोड़ने के लिए, क्या इसीलिए हम सभी लोग सुबह सुबह जागते हैं, एक साथ चलते हैं और जैसे कि फूल बनाकर माला चढ़ाई जाती है, ठीक उसी तरीके से क्या हम पूरी पृथ्वी के परिमंडल पर हम सभी लोग क्या एक होते हैं। एंड स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस, और वो कहते हैं कि इस सहायता के होने पर ही क्या हम कई तरह की डेस्पोंडेंस से दूर हो जाते हैं, और इन इन ह्यूमन डर्थ और अमानवीय कृत्यों से दूर रहते हैं। ऑफ नोबल नेचर्स, और प्राकृतिक स्वभाव, नोबल अच्छा, और नेचर्स मतलब प्रकृति, अच्छे प्रकृति के लोग जो मानवीय कृत्य करते हैं। ऑफ द ग्लूमी डेज, वो लोग जो निराशा के दिनों में, ग्लूमी डेज निराशा के दिनों में, ऑफ ऑल द अनहेल्दी, अस्वास्थ्यकर समय में, एंड ओवर डार्कन वेज, और पूरी तरीके से निराशा युक्त समय के अंदर, मेड फॉर आर सर्चिंग, हमारी सर्च को बनाते हैं, यानी कि कई तरह की बुराइयों से, दुखों से हम लोग घिरे रहते हैं, और जो निराशा होती है या श्रेष्ठ लोगों का अभाव होता है, दुख या उदासी होती है, ये सभी अंधेरे जो रास्ते होते हैं, दीज ऑल काइंड्स आर द बेसिक कॉज एंड बेसिक रूट ऑफ द ऑल काइंड ऑफ इविल्स, सभी प्रकार के दुखों का कारण तो यही होता है। देन वो सेज के वो ये भी कहते हैं कि मेड फॉर आर सर्चिंग, यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब के अलावा, सम शेप ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की कोई भी एक आकार, कोई भी चीज, कोई भी जो सुंदर दिखाई देती है, मूव्स अवे द पाल, उस पाल को हटा देती है, फ्रॉम आर डार्क स्पिरिट्स, हमारी आत्माओं पर जो निराशा का या जो गलत फहमियों का या जो गलत चीज़ों का जो बोझ सा बना हुआ है, एक दूसरे के को नीचा दिखाना, एक दूसरे के प्रति गलत व्यवहार करना, ये जो सारी चीज़ें हैं इन सबको हटा देती है वो। तो वो इस ये जो सेकंड स्टेंजा है इसको भी मैं दो लाइनों में आपको क्लियर करना चाहूँगा। एक्चुअली क्या कहते हैं वो कि अगर कोई वस्तु बहुत ज़्यादा सुंदर है, अगर सुंदर वस्तु है, तो वह जो वस्तु है वह वरदानों को ध्यान में रखते हुए स्वयं को जमीन से एक फूलों की माला, जिसे हम रोज गूंथते हैं एक साथ इकट्ठा करने को, या फिर सहायता से बांधे रखते हैं, और हम कई तरह की बुराइयों में और दुखों में उलझे ही रहते हैं। फिर वो ये कहते हैं कि निराशा, श्रेष्ठ लोगों का अभाव, दुख एवं उदासी भरे दिन, ये जो सब होते हैं, ये अंधेरे रास्ते, ये सारी चीजें ही तो हमारे दुखों का कारण है। और अगर हम लोग किसी सुंदर वस्तु की ओर देखें तो उस सुंदर वस्तु को देखने के बाद हमारे माइंड से वो जो तनाव है, स्ट्रेस है, वो रिलीज हो जाता है, क्योंकि हम उसकी अच्छाइयों की तरफ देख पाते हैं, और जब हम उसकी अच्छाई पर देखते हैं तो हमारी आत्माओं पर जो उदासी का बोझ भरा पड़ा है वो भी एक तरीके से हट जाता है। तो इसके बाद दोस्तों आशा करते हैं कि इसका जो थर्ड और फोर्थ स्टैंजा है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।